साथी नमस्कार। नियमित जीवन से जो नियमित आपकी जो प्रक्रिया है, नियमित जो काम करते हैं उनसे थोड़ा-सा हट के कभी-कभी कुछ अपने आप को थोड़ा-सा परिवर्तन करना चाहिए और प्रकृति से जुड़ाव रखना चाहिए। तो प्रकृति से जुड़ाव रखने के लिए आज मैं यहाँ पे टाटगढ़ का जो प्रज्ञा शिखर है वहाँ से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और ये देखिए, ये जो कितना प्राकृतिक दृश्य मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इतनी ऊंचाई के ऊपर पहाड़ियों के बीच के अंदर और ये जंगलों के अंदर और पहाड़ियों के बीच में ये जो स्थान है टाटगढ़, इसकी और इतिहास के बारे में मैं भी एक और वीडियो के अंदर आपको दूंगा। और ये जो प्रज्ञा शिखर है उसके ऊपर मैं अभी और कुछ बताने वाला हूँ। इससे पहले आप एक बार दृश्य देख लीजिए। ये देखिए दृश्य पूरा कितना अद्भुत दृश्य। और आज दृश्य भी बादल की घटाएं छाई हुई है। और ये प्रज्ञा शिखर, ये देखिए प्रज्ञा शिखर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये प्रज्ञा शिखर का दृश्य थोड़ा सा आपको पूरा दिखाई देगा। और ये देखिए ये प्रज्ञा शिखर है और टाटगढ़ जो कि भीम से करीब 7 किलोमीटर के आसपास है। और ये प्रज्ञा शिखर के ऊपर कुछ जो प्रज्ञा शिखर के बारे में, प्रज्ञा शिखर के पे जो लेख लिखा है उसको मैं कुछ आपको बताऊंगा कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति, और जब व्यक्ति सुधरेंगे तो क्या होगा, समाज सुधरेगा, और समाज सुधरेगा तो क्या होगा, राष्ट्र सुधरेगा। ये कहा था आचार्य तुलसी ने कहा था कि व्यक्ति सुधार ही राष्ट्र का सुधार है। यानी आप व्यक्ति का सुधार हो जाएगा, एक व्यक्ति का सुधार होगा तो मिलकर पूरे राष्ट्र का जो सुधार हो पाएगा। व्यक्ति सुधार के 3 मंत्र क्या हैं? व्यक्ति सुधार के 3 मंत्र कौन कौन से हैं? एक है आत्मनिरीक्षण, अपने आप का निरीक्षण करना, और है आत्म आलोचन और संकल्प। यानी अपने आप का निरीक्षण करके उसके बाद में आत्म आलोचन आप उसमें विश्लेषण कीजिए, और उसके बाद में संकल्प लीजिए कि मैं ये काम करूंगा, ये काम नहीं करूंगा। ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा। व्यक्ति सुधार हृदय परिवर्तन से होता है। व्यक्ति का सुधार किससे होता है? हृदय परिवर्तन से होता है। इसलिए वह स्थायी, स्वतंत्र और आत्मिक होता है। व्यक्ति सुधार की सामूहिक प्रक्रिया ही समाज और राष्ट्र की सुधार की प्रक्रिया है। यानी यदि आपको राष्ट्र को सुधारना है तो आपकी जो व्यक्तियों की जो सुधार करके उनको सामूहिक रूप से प्रयास यदि किया जाए तो राष्ट्र का जो है सुधार संभव है। व्यक्ति सुधार क्या है? एक तरह का अभियान है। व्यक्तियों को, यानी एक एक व्यक्ति को सुधारना, उसके जो अंतर, जो उसका जो थॉट है, विचार है, उनको सुधारने का एक अभियान है। अणुव्रत का लक्ष्य क्या है? अनिति, अनाचरण और अप्रामाणिकता से जर्जरित लोक जीवन में नीति, सदाचार और प्रामाणिकता का संचार करना। यानी जो अनिति हो रही है, जो ऐसे कार्य जो नहीं करने चाहिए, अनाचरण, ऐसे आचरण जो नहीं करना चाहिए वो अनाचरण हो रहे हैं, या अप्रामाणिक कार्य जो हो रहे हैं, उनकी जगह अपन क्या कर सकते हैं? उनको हटाकर आपको नीति, सदाचार और प्रामाणिक कार्य करने का जो थॉट का जो परिवर्तन करने का जो कार्य है वो है अणुव्रत के द्वारा कहते हैं। इस तरह अणुव्रत आंदोलन जीवन सुधार का एक पावन अभियान है। अणुव्रत जो है क्या है, वो क्या है? आंदोलन, ये जो आंदोलन है वो जीवन सुधार का एक पावन अभियान है। इसमें सम्मिलित होने का अधिकार हर व्यक्ति को है। इसमें यानी अणुव्रत में सम्मिलित होने का अधिकार किसको है? हर व्यक्ति को है। महिलाओं को दुर्गा भी बनना होगा। महिलाओं को जो है उनकी जो शक्ति है उनको पहचानना पड़ेगा। महिला जाति सृजन का प्रतीक है, उसका सृजन व्यक्ति निर्माण की दिशा में होना चाहिए। और शिक्षित, प्रबुद्ध और जागरूक महिलाएं रूढ़ और अर्थहीन मूल्यों को बदलकर समाज को नई दिशा दे सकती है। जो यानी शिक्षित महिलाएं जब शिक्षित होगी तो वो क्या होगी? प्रबुद्ध होगी और जागरूक होगी। तो क्या होगा? वो समाज को बदल कर नई दिशा दे सकती है। महिलाएं यदि प्रतीक्षा ही करती रहेगी
तो समय हाथ से निकल जाएगा और वे जहाँ खड़ी है वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी। यानी महिलाओं को अगर आना पड़ेगा, यदि वो प्रतीक्षा करने लग जाएगी कि जो कार्य है वो हम नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, समय हाथ से निकल जाएगा। उनको क्या करना पड़ेगा, दुर्गा भी बनना पड़ेगा। कभी कभी आवश्यकता करने पर दुर्गा भी बनना पड़ेगा। तब महिलाओं के शांत चित्त से क्रांति का ज्वालामुखी फूटेगा और अंधविश्वास, मानसिक कुंठा, रूढ़ संस्कार, अशिक्षा और राक्षसों का अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये है महिलाओं को जागरूक करने का जो ये अणुव्रत के अंतर्गत दिया गया है। इसके अलावा अंदर रूढ़ियाँ, जो अपने ऐसी रूढ़ियाँ, ऐसे रीति रिवाज जो अंधविश्वास के ऊपर जो है कायम हैं, ऐसे अंध रूढ़ियाँ समाज को, रूढ़ियाँ जो है वो भी क्या है, समाज को, हमारे जो समाज को जर्जर बनाती है। देश काल के बदल जाने पर भी देश काल जनित परंपरा को न बदलने का आग्रह ही अंध रूढ़ी और अंधविश्वास है। यानी देश काल, समय बदल जाए तो समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार हमारे जो जीने का जो तरीका है, या हमारे जो रूढ़ी, हमारी जो परंपराएं हैं, उनको भी बदलने की आवश्यकता है समय अनुसार। यदि आप समय अनुसार नहीं बदल पाओगे तो जो है दुनिया आगे निकल जाएगी और आप जहाँ के जहाँ वहीं रह जाओगे। इसलिए अंध रूढ़ियों और अंधविश्वासों को आपको बदलना पड़ेगा। अंध रूढ़ियों और अंधविश्वासों से क्या होगा, समाज इतना कमज़ोर हो जाता है कि युग के किसी भी चुनौती को झेल नहीं सकता है। यानी इससे समाज कमज़ोर हो जाएगा और वो जो चुनौतियां आती है उसको झेल नहीं पाएगा। आश्चर्य है कि जीवन काल में माता पिता, दादा दादी को पानी पिलाने की फुर्सत न निकाल पाने वाले लोग मरने के बाद हलवा पूड़ी खिलाना चाहते हैं। यानी जब आप जी जब रहते हैं, उनको आप पानी के लिए पहुंचने की फुर्सत नहीं है और उसके बाद में हलवा पूड़ी खा रहे, तो उसका कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है। ये कैसी विडंबना है। अर्थहीन रूढ़ियों को निभाना तो परंपरा की लाश को कंधे पर ढोना है। यानी रूढ़ियाँ जो समय के अनुसार, जब पहले समय था, कई वर्षों पूर्व जो रूढ़ियाँ, ये जो रीति रिवाज, हो सकता है आज की समय में उतना जो है उसको आवश्यकता उनकी नहीं कह सकते हो, लेकिन फिर भी हम उनको किए जा रहे हैं, तो ये हमको सोचना पड़ेगा। दहेज के बारे में क्या है, दहेज मानवता का मजाक है। दहेज एक बहुत ही घिनौना अपराध है। ये मानवता का क्रूर उपहास है। दहेज मांगना ये क्रूर उपहास है। दहेज की प्रतिस्पर्धा से जीवन इतना बोझिल बन जाता है कि मानवता का मूल्यांकन मानवता से न होकर संपत्ति से होने लगता है। दहेज जो है, दहेज न तो आपको मांगने की परंपरा होनी चाहिए, न दहेज जाना। जितनी शक्ति है उतना आपको दहेज जो है उसको अपने बेटी को हर पिता देता ही है, लेकिन यदि कहीं मांग की जाती है तो वो एक तरह से वो अपराध है। और जहाँ एक और लाखों लोग अन्न के अभाव में भूखे रहते हों, वहाँ दहेज के नाम पर धन का प्रदर्शन करने का कोई औचित्य नहीं है। अपनी पीढ़ी की तेजस्विता और ओजस्विता के पहरेदार बनकर जब एक साथ हजारों युवक युवतियाँ बुलंदी से इस सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, तब दहेज की जो प्रथा है वो चरमरा कर टूट जाएगी। हम सबको, ये जितने भी युवा हैं, युवा युवतियों को मैं इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि युवा और युवतियों को ये जो दहेज की परंपरा यदि किसी समाज के अंदर है तो इसकी जो बुलंद आवाज़ को उठाना चाहिए। न दहेज लेंगे न दहेज देंगे, इस परंपरा के ऊपर हमको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। इसलिए जो है दहेज, जो मानवता का जो मजाक है, उसको, दहेज को हमको, ये जो क्रूर उपहास है, इसको हमको, दहेज की जो प्रथा है उसको मिटाने की आवश्यकता है। व्यक्ति को अछूत कहना मानवता का अपमान है। किसी भी व्यक्ति को अछूत मानना पाप है। छूत और अछूत सब कल्पित विचार। छूत और अछूत क्या है? कल्पना का विचार है। अछूत मानने की परंपरा निरर्थक है। ये परंपरा देश और समाज को खोखला बना रही है। व्यक्ति को अछूत मानना, यह कहना मानवता का अपमान है। शर्म की बात है कि कुत्ते के साथ बिठाकर आदमी भोजन कर सकता है, आदमी को छू जाने के से मैं अपमान समझता है। कई व्यक्ति जो कुत्ते के साथ में बिठा के भोजन जो है करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के साथ में उनको भोजन करने में शर्म आती है। तो ये एक जो है ये मानवता के लिए अपमान है। सच्चाई तो यह है कि सत्कार्य करने वाला चांडाल होकर भी ऊंचा है।
यदि कोई चांडाल है और सत्कार्य कर रहा है तो भी ऊंचा है, और चरित्रहीन उच्च वर्ग का होकर भी अछूत है। यानी आप किसी भी वर्ग में हुए हो, लेकिन आपका जो चरित्र है उससे आपकी जो है पहचान हो पाती है। यदि आपका चरित्र उच्च होगा तो आप किसी भी वर्ग के अंदर, किसी भी जाति के अंदर, किसी भी समाज के अंदर आप पैदा हुए हो, आप बहुत ही जो है उच्च कोटि के पर्सन हो। तो मेरे विचार से अछूत अगर कोई है तो वह है मानव का झूठा अहंग और क्रोध। अहंकार और क्रोध जो है इसको आपको त्यागना पड़ेगा। तो ये सब ये है आचार्य तुलसी ने जो कहा उसी का मैंने आपको सामने कुछ उल्लेख किया है। मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस दृष्टि का आनंद एक बार फिर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।